इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ रेटिना। रेटिना के बारे में आज अपन पढ़ेंगे कि रेटिना क्या है। रेटिना क्या होता है कि एक आपकी इनर मोस्ट लेयर ऑफ आईबॉल होती है। ठीक है, ये कैसी होती है? थिन होती है। थिन होती है, आपकी डेलिकेटेड होती है। थिन भी होती है, थिन होगी, थिन है, डेलिकेटेड होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, इसकी जो अपीयर्स होता है, दिखती कैसी है? पर्पलिश एंड रेड में दिखती है। कैसी दिखती है? पर्पलिश और रेड अपीयर्स होती है इसकी। रेटिना कहाँ से कहाँ तक होता है? रेटिना आपके ओरोसिरेटा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका ओरोसिरेटा से लेकर के ऑप्टिक डिस्क तक होती है ये रेटिना। ठीक है, अगर आपको मैं क्लियर दिखाऊं तो ओरोसिरेटा वाला जो पार्ट है वो यहाँ ये वाला कहलाता है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका ओरोसिरेटा है। ये यहाँ से जो वाला पार्ट है ये आपका ओरोसिरेटा से होता है। ठीक है, इसको जो रेटिना है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है वो होता है पोस्टीरियर पोल, मतलब पोस्टीरियर पोल, और जो दूसरा वाला जो पार्ट होता है वो आपका पेरिफेरी रेटिना। 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। और ये दोनों डिवाइड किसके थ्रू होते हैं? इक्वेटर के थ्रू डिवाइड होते हैं। जो पोस्टीरियर पोल होता है उसके अंदर आपके क्या क्या इंक्लूड होता है? एक तो होता है ये वाला हिस्सा, ऑप्टिक डिस्क कहलाता है, और दूसरा ये वाला एक इधर येलो कलर का ब्लैक सा आपको स्पॉट सा दिख रहा होगा, ये आपका मैक्यूला होता है। इसके अंदर 2 पार्ट्स में होता है। इसको इजीली अगर आपको देखना है तो स्ट्रिक्ट लाइन पे आप 78 डायप्टर या 90 डायप्टर का लेंस लेके इजीली आप इसको देख सकते हैं। अब ऑप्टिक डिस्क की बात करते हैं। ऑप्टिक डिस्क कैसी होती है? ये आपकी ऑप्टिक डिस्क है। ऑप्टिक डिस्क आपकी एक तो पिंक कलर की होती है, पिंकिश उसका कलर होता है। ठीक है, इसका डायमीटर कितना होता है? 1.5 mm इसका डायमीटर होता है। इसके अंदर एक डीप डिप्रेशन टाइप सीन होता है, यानी कोई खड्डा टाइप सीन होता है जिसको हम फिजियोलॉजिकल कप बोलते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल कप होगा वो आपका। अब जो दूसरी बात करते हैं मैक्यूला, इसके अंदर एक जो आपका पोस्टीरियर पोल वाला जो पार्ट है उसमें दो इंक्लूड हैं। एक तो आपका ऑप्टिक डिस्क, एक आपका मैक्यूला। अपन ने ऑप्टिक डिस्क के बारे में पढ़ लिया, अब मैक्यूला के बारे में पढ़ते हैं। मैक्यूला कैसा होता है? येलो स्पॉट दिखाई देता है। कैसा स्पॉट दिखाई देता है? येलो स्पॉट दिखाई देता है। ये सिचुएटेड कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर पोल पे सिचुएटेड होता है, और टेम्पोरल होता है किसके? ऑप्टिक डिस्क के। किसके? ऑप्टिक डिस्क से टेम्पोरल साइड पे होता है। इसका डायमीटर कितना होता है? 5.5 mm इसका डायमीटर होता है। इसके ही अंदर थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ कि जो आपका मैक्यूला होता है, मैक्यूला के अंदर ही आपका एक फोबिया वाला पार्ट होता है। मैक्यूला के अंदर फोबिया होता है जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है। कैसा होता है? मोस्ट सेंसिटिव। आप इसको क्लियरली देख पाएंगे। ये आपकी ऑप्टिक डिस्क है, ये आपका मैक्यूला वाला पार्ट था, इसी के अंदर फोबिया है। ठीक है, फोबिया है ना। ठीक है, तो फोबिया में जो आपका मोस्ट सेंसिटिव पार्ट हो गया, इसका डायमीटर 1.5 mm होता है, और इसके अबाउट जो सराउंडिंग एरिया होता है उसका जो डायमीटर होता है वो 0.8 mm होता है। ठीक है, इसके अंदर रेटिनल कैपिलरीज नहीं पाई जाती है, इसमें कोई कैपिलरीज ही नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से इसको FAZ मतलब फोवियल एवेस्कुलर जोन कहा जाता है। क्योंकि इसमें कोई वेसल्स ही नहीं है, इसलिए इसको एवेस्कुलर फोवियल जोन कहा जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पेरिफेरी रेटिना की। पेरिफेरी रेटिना क्या होता है? ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ इक्वेटर, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ इक्वेटर से लेकर इंटीरियर सरफेस ऑफ ओरोसिरेटा तक होता है। इसको अपन इजीली अगर पेरिफेरी रेटिना देखना चाहते हैं कि अपन किसके थ्रू इजीली देख सकते हैं, तो 20 डायप्टर लेंस के थ्रू, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ओरोसिरेटा की अगर मैं बात करूं, ओरोसिरेटा एक फिमली अटैच्ड होता है विट्रस से। ये वाला आपका हिस्सा विट्रस होता है, ये विट्रस से लेकर के कोरॉइड तक आपका
यहाँ पे जो लेयर होती है कोरॉइड से फिमली अटैच्ड होता है। ठीक है, अब अपन लेयर्स की बात करते हैं, रेटिना की लेयर की बात करते हैं। रेटिना की 10 लेयर्स होती हैं। रेटिना की 10 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली जो लेयर की अपन बात करेंगे वो पिगमेंट एपिथेलियम लेयर है। पिगमेंट एपिथेलियम आउटर मोस्ट लेयर है। कौन सी है? आउटर मोस्ट लेयर है पहली चीज़। दूसरी, ये सिंगल सेल्स की बनी हुई होती है, सिंगल लेयर सेल्स है। सिंगल लेयर यानी यहाँ पे कोई भी डबल लेयर नहीं मिलेंगी, सिंगल सेल लेयर है। ठीक है, दूसरी जो लेयर होती है आपकी रोड्स एंड कोन्स होती है। ये रे रोड्स एंड कोन्स। ठीक है, रोड्स एंड कोन्स क्या होते हैं कि रोड जो होता है ये आपकी फोटो रिसेप्टर्स भी कहते हो आप इसको, फोटो रिसेप्टर्स सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो आपकी रोड्स होते हैं वो आपके होते हैं 120 मिलियंस होते हैं, और आपके कोन्स जो होते हैं वो आपके 6.5 मिलियंस होते हैं। ठीक है, रोड्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और जो आपके रोड्स होते हैं वो आपके फ़ोटो सेंसिटिव होते हैं, यानी आपके विजुअल के लिए आपके लिए सबसे इफ़ेक्टिव होते हैं। अगर विजुअल अगर पर्पस दिख रहा है तो वो रोडोप्सिन होता है। ठीक है, विजुअल पर्पल हो तो ये आपके रिडोप्सिन हो गया। ठीक है, और जो आपका सेकंड हो गया, अगर विजुअल पेरिफेरी विजन या लो विजन भी जिसे आप कहोगे, लो विजन वाले को अपन स्कोपेटिक विजन कहते हैं। स्कोपेटिक विजन। ठीक है, अब इसमें जो कोन्स होते हैं ये आपके कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या सेंटर विजन के लिए आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोन्स जो होते हैं वो आपके विजुअल के लिए इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, मतलब आपका विजन जो मेन होता है वो इसी के लिए होता है, नाइट विजन है, और इन सब में जो विजन प्रोवाइड किया जाता है वो आपके इसके लिए ही होता है। और जो कोन्स होते हैं वो आपके कलर विजन्स के लिए इफेक्टिव होते हैं। थर्ड जो लेयर होती है वो आपकी होती है एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। थर्ड लेयर कौन सी होती है? एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है? फेनेसेटिक मेम्ब्रेन होती है। फेनेसेटिक मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि ये किसी से जुड़ती है, जैसे ये नीचे वाली जो लेयर्स होती है ना ये इनसे जुड़ी हुई होती है, इसलिए इसे फेनेसेटेड मेम्ब्रेन कहते हैं। ये किससे होके जाती है? रोड्स एंड कोन्स के पार्ट से होके जाती है। कैसे? ये रोड्स एंड कोन्स वाला पार्ट है, फोटो रिसेप्टर्स वाला पार्ट से इनसे होके जा रही है। ठीक है, तो पास थ्रू किससे होती है? रोड्स एंड कोन के पास से कि उसमें से होके निकलती है। फिर आपकी जो थर्ड लेयर आपकी फोर्थ लेयर होती है आउटर न्यूक्लियर लेयर। आउटर न्यूक्लियर लेयर होती है जो आपके किससे बनी होती है? आपकी न्यूक्लियर पार्ट ऑफ रोड्स एंड कोन्स है। जो रोड्स एंड कोन्स है उसके जो न्यूक्लियर पार्ट है ना उनसे बनी हुई होती है। देखो आउटर न्यूक्लियर लेयर है तो ये किसके? इसके न्यूक्लियर पार्ट से ये बनी हुई होती है। सारे न्यूक्लियर्स है किसके? रोड्स एंड कोन्स के। ठीक है, फिफ्थ आपकी जो लेयर होती है, फिफ्थ आपकी लेयर है आउटर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर। आउटर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर। आउटर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर क्या होती है? कंसिस्ट किसकी कनेक्ट करती है? ये रोड्स एंड कोन्स जो होते हैं ना, एक सेकेंड थोड़ा सा गैप करके आपको दिखाती हूँ। आउटर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर है ये वाली, तो इससे क्या है, ये जो आपके रोड्स एंड कोन्स है ना इसको कनेक्ट करती है डेंड्राइट के थ्रू विद किससे? बाइपोलर सेल से और आपकी हॉरिजॉन्टल सेल्स है। ये देखिए, ये तो आपके हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं, ये आपकी बाइपोलर सेल्स हैं, ये जो वाली है इनके डेंड्राइट से कनेक्ट करती है आपकी आउटर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर। आउटर फ्लेक्सिफॉर्म। अब उसके बाद जो आपकी लेयर आती है वो आती है आपकी इनर न्यूक्लियर लेयर। इनर न्यूक्लियर आपकी जो 6th लेयर है वो आपकी कौन सी होगी? इनर न्यूक्लियर लेयर आपकी 6th लेयर होती है, जिसमें क्या होता है इसमें जो कंटेन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसकी पूरी लेयर इसमें क्या होता है? अमेरिकन सेल्स होती हैं, बाइपोलर सेल्स होती है, म्यूलर सेल्स होती है, हॉरिजॉन्टल सेल्स आपकी इसी इनर न्यूक्लियर लेयर्स के अंदर मिलती है। ठीक है, फिर आता है आपका इनर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर। जो आपकी 7th लेयर होती है वो आपकी कौन सी लेयर होती है? इनर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर होती है, जो कनेक्ट करती है किसके बीच में? एक्सॉन्स ऑफ बाइपोलर सेल्स के बीच में। ये जो बाइपोलर सेल्स होती है ना ये वाली सेल्स को कनेक्ट करती है किससे? गैंग्लियोइड सेल से। ये ऊपर वाली जो सेल्स है ना इससे कनेक्ट करवाती है बाइपोलर सेल्स और प्रोसेस करती है अमेरिकन सेल्स। किसके थ्रू प्रोसेस होता है ये वाला? इन दोनों को कनेक्ट करने का अमेरिकन सेल्स के थ्रू प्रोसेस किया जाता है।
उसके बाद आपकी जो 8th लेयर आती है वो आपकी आती है गैंग्लियन सेल्स होती हैं। गैंग्लियन सेल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। एक तो होता है आपका मिडगेट गैंग्लियन सेल्स, ठीक है, पहला आपका मिडगेट गैंग्लियन सेल्स होता है। ये मैं बता दूं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आपकी प्रेजेंट होती है आपकी मैक्यूलर रीजन्स में। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मैक्यूलर रीजन्स में। और जो आपकी सेकेंड लेयर होती है गैंग्लियन सेल की वो होती है साइनेप्टिक लेयर होती है, जो कि आपकी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पेरिफेरी रेटिना पे। कौन सी रेटिना पे होती है, पेरिफेरी रेटिना पे। पेरिफेरल जो रेटिना होता है वहाँ प्रेजेंट होती है। अब आपकी मैं 9th लेयर की बात करती हूँ। 9th लेयर आपकी होती है नर्व फाइबर लेयर। कौन सी होती है, नर्व फाइबर लेयर, जिसको अपन एक और के नाम से भी जानते हैं, स्पेक्ट्रम ऑप्टिकम के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। ये क्या करती है, कंसिस्ट होती है एक्सॉन्स ऑफ गैंग्लियन सेल्स। ये गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन से बनी हुई होती है। ये वाले देखो, ये जो जा रहे हैं ना, ये गैंग्लियन सेल से ही तो कनेक्ट हैं, उसके एक्सॉन से बनी हुई होती है, जो किसके थ्रू पास थ्रू किसकी होती है, लैमिना क्रोबोसा से ऑप्टिक नर्व तक। कहाँ तक, लैमिना क्रोबोसा से लेकर के ऑप्टिक नर्व तक जो होती है वहाँ तक ये जाती है आपकी गैंग्लियन सेल्स, नर्व फाइबर्स लेयर। अब आपकी जो 10th लेयर होती है वो आपकी लास्ट और जो होती है इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है। इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है, आपकी सबसे इनर मोस्ट लेयर हो गई, और ये सेपरेट करती है रेटिना को विट्रस से। रेटिना को सेपरेट करती है किससे, विट्रस से, ठीक है। और ये बनी हुई किसकी होती हैं, ये बनी हुई होती हैं जो नेबुलर सेल्स होती हैं। ये आप नेबुलर सेल्स देख रहे हैं, इसके जो ये वाला पार्ट होता है, इन सब के इसी के थ्रू ये बनी हुई होती है, उसकी यूनियन से बनती है ये नेबुलर सेल्स की, ठीक है। अब इसके अपन ब्लड सप्लाई की बात करते हैं, रेटिना के ब्लड सप्लाई की। तो रेटिना की ब्लड सप्लाई जिसमें रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, रोड्स एंड कोन्स, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ये आउटर न्यूक्लियर लेयर, ये सारी जो लेयर होती है ये किसके थ्रू बाय सप्लाई होती है, कोरोइडो कैपिलरीज के थ्रू सप्लाई होती है। जो आउटर फ्लेक्सीफॉर्म लेयर होती है आपकी, वो आपके सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और पार्शली बाय कोरोइडो कैपिलरीज के थ्रू सप्लाई होती है। जो इनर मोस्ट न्यूक्लियर लेयर है, इनर फ्लेक्सीफॉर्म लेयर है, गैंग्लियन सेल्स है, नर्व फाइबर्स लेयर्स है, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, ये किसके थ्रू सप्लाई होती है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के थ्रू सप्लाई होती है, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आपको ये मेरी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो आपको लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।